पवन हंस लिमिटेड देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाली मिनी रत्न कंपनी है। सोशल मीडिया पर इस कंपनी को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसके मुताबिक पवन हंस में अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षु के तौर पर ज्वाइन करने वाले 9 लोगों के नाम हैं, जिन्हें 30 मार्च 2022 से 29 मार्च 2023 तक अप्रेंटिसशिप के लिए चुना गया है और इन्हें 15,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। चुने गए अप्रेंटिसेस में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि पवन हंस में अप्रेंटिसशिप के लिए चुने गए सभी के सभी लोग मुस्लिम हैं और किसी और धर्म के व्यक्ति को क्यों नहीं चुना गया। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स को पवन हंस पर बैन की मांग करते भी देखा जा सकता है। पवन हंस लिमिटेड की ओर से 30 मार्च 2022 को एक सर्कुलर के जरिए नए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के नाम जारी किए गए। ये सूची जारी होते ही सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होना शुरू हो गया। पवन हंस की ओर से इंडियन ऑयल कंपनी की समुद्र तट से दूर लोकेशंस के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा वैष्णो देवी और केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर भी तीर्थ यात्रियों के लिए पवन हंस की ओर से हेलीकॉप्टर सेवा दी जाती है। समझा जाता है कि इन अप्रेंटिसेस को पवन हंस लिमिटेड और जामिया मिलिया इस्लामिया में एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट के तहत चुना गया। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में पवन हंस ने 2.5 साल के फुल टाइम बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग कोर्स के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के सहयोग के साथ समझौता किया था। इस बात की पूरी संभावना है कि पवन हंस की ओर से जो अप्रेंटिसेस की सूची जारी की गई है वो सब इसी कोर्स में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी हो। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि जब इन अप्रेंटिसेस के नामों को लिंक्डइन प्रोफाइल पर सर्च किया गया तो सभी जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स निकले जो बीएससी एरोनॉटिक्स और बीएससी एविएशन जैसे कोर्स कर रहे हैं। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब इस संबंध में पवन हंस लिमिटेड के साथ ज्वाइंट जनरल मैनेजर एविएशन एकेडमी मोहम्मद अमीर के साथ फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट में ये सवाल भी उठाया गया है कि अगर जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को पवन हंस में अप्रेंटिसशिप दी जा रही है तो किसी और धर्म का उम्मीदवार इस सूची में जगह क्यों नहीं बना पाया। सरकारी आउटफिट की ओर से फंडिंग वाले एविएशन कोर्सेज के लिए क्या यूनिवर्सिटी को कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिल पाया। कई एक्टिविस्ट की मांग है कि माइनॉरिटी संस्थाओं में भी SC/ST आरक्षण लागू किया जाए, जिसके लिए संवैधानिक बदलाव की जरूरत है। देशनामा ने इस मामले में सर्च की तो अमर उजाला की 26 जून 2018 की रिपोर्ट हाथ लगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहली बार जामिया मिलिया इस्लामिया ने स्टूडेंट्स को बीएससी एरोनॉटिक्स की डिग्री की पढ़ाई का मौका दिया। विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों की बीएससी एरोनॉटिक्स की पढ़ाई के साथ पवन हंस कंपनी की ओर से उन्हें एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग दिए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई है। इसमें दाखिला जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के जरिए दिया जाता है। इस डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करने वाले छात्र DGCA की परीक्षा में भी भाग ले सकेंगे। इसमें दाखिला परीक्षा में बैठने के लिए 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 55% अंक होना अनिवार्य है। जामिया मैनेजमेंट के मुताबिक ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है जिसका सारा खर्चा विश्वविद्यालय उठाता है। इस कोर्स के लिए UGC की ओर से किसी प्रकार की ग्रांट नहीं दी जाती। 1 साल 2 सेमेस्टर की फीस 1,30,000 रुपए है, जिसमें दाखिला फीस से लेकर अन्य सभी खर्चे शामिल है। अभी तक ना तो पवन हंस और ना ही जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से इस मुद्दे पर कोई बयान सामने आया है। उनका बयान सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर फैल रही तरह तरह की बातों को विराम मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।